हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी की तरफ अपनी तैयारी अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज 12 जनवरी है और आज का जो करंट अफेयर हैं, जो टॉप 10 करंट अफेयर्स हैं, वो हम आप तक अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की जो शुरुआत है करंट अफेयर की, वो हम करते हैं स्वामी विवेकानंद जी से। ठीक है, तो आज उनका जन्म दिवस है। तो 1863 में उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को। और हमेशा उनकी सोच रही है कि जो यूथ है, जो युवा है, वही जो राष्ट्र निर्माण में उसका सबसे बड़ा रोल हो सकता है। और उसको जागृत करने के लिए हमेशा से उन्होंने बहुत सारा जो जो किताबें लिखी, बहुत सारा जो आर्टिकल्स लिखे। और लगभग 1985 से लगातार 1985 से लगातार भारत की जो सरकार है, उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करती आ रही है। तो आज उनका जन्मदिन है और हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने उनके जन्मदिन का आज का जो थीम क्या रखा है बच्चों, तो थीम है चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। तो वही चीज जिसके बारे में उन्होंने पूरी जिंदगी बोला कि जो यूथ का जो पावर है, ठीक है, उसको चैनलाइज कीजिए ताकि देश का निर्माण हो सके। कहा जाता है ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो बच्चों वैसे ही ऐसी बात है कि एनर्जी तो बहुत है, अब वो जो एनर्जी है उसका हम कंस्ट्रक्टिव वे में जो यूज कर पाए। और सबसे बड़ा जो कंस्ट्रक्टिव वे यही हो सकता है कि उनको रोजगार मिले, उनको काम मिले, ठीक है, ताकि नेशन बिल्डिंग में वो अपना एक अहम जो रोल है वो निभा पाए। ठीक है, तो बच्चों इसी बहुत अच्छे से थीम, अच्छे से इस विचार के साथ आज का जो करंट अफेयर है हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो करंट अफेयर है कि आज का बच्चों तियां दी लोड़ी। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड जनवरी 2021 टू गर्ल चाइल्ड थ्रू इट्स तियां दी लोड़ी स्कीम। ठीक है, तो बच्चों वैसे तो ये जो नाम है उससे ही क्लियर हो गया होगा कि ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तियां दी लोड़ी। और उससे आप बता सकते हैं कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है उसको ये सेलिब्रेट कर रही है। उत्तराखंड है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है या केरला है। ठीक है, तो तियां दी लोड़ी। ठीक है, तो बच्चों ये जो सेलिब्रेट है लोहड़ी का, जब हम बात करते हैं, ये पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये पंजाब के जो सीएम है रिसेंटली, कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो उन्होंने ही इसको इस कैंपेन को चलाया, जिसके तहत वो 5 ऐसी मदर्स और गर्ल चाइल्ड्स को सिलेक्ट करेंगे जिनको शगुन के तौर पे 5100 रुपीज भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ उनको बेबी किट्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो सैनिटरी पैड्स वगैरह ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वुमेन्स को अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों तियां दी लोहड़ी इट वाज सेलिब्रेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और पंजाब के जो सीएम हैं उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो तियां दी लोहड़ी। ठीक है, हाँ जी, इसी के साथ में एक और क्वेश्चन बता दूं आपको कि पिछले साल जब 11 अक्टूबर को पूरी दुनिया भर में इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसी दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जितनी भी सरकारी जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स में 33% जो रिजर्वेशन है वो भी लड़कियों के लिए रख दिया था। ठीक है, तो लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए इन्होंने रख दिया था। तो इसको भी साथ साथ याद रखिए। ठीक है, और बच्चों फरवरी की हम बात करें, 13 फरवरी को हर साल हम नेशनल वुमेन्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं 13 फरवरी को, क्योंकि उस दिन सरोजनी नायडू का बर्थडे होता है। और उनके बर्थडे की वजह से नेशनल वुमेन्स डे, राष्ट्रीय जो महिला दिवस, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, वो हम साथ ही साथ ऑब्जर्व करते हैं 8 मार्च को। ठीक है, तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन, आज का दूसरा प्रश्न है, व्हेन इज द वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व ग्लोबली। ठीक है, तो हिंदी भाषा को का प्रसार करने के लिए, प्रचार करने के लिए हर साल जो हमारी गवर्नमेंट है 10 जनवरी को ये जो डे है ऑब्जर्व करती है। ठीक है, हिंदी दिवस। ठीक है, तो आंसर इज 10th ऑफ जनवरी। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ मैं बता दूं स्टूडेंट्स, तो हिंदी दिवस है 14 सितंबर को भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को भी, क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज है सिलेक्ट कर लिया गया था। ठीक है, हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश के साथ साथ है, सिलेक्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो वैसे भारत का जो 8वां शेड्यूल है, भारत के संविधान का जो 8वां शेड्यूल है, उसमें से 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसमें से हिंदी एक है। ठीक है, तो 8वां शेड्यूल
22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है। ठीक है, तो बच्चों हिंदी दिवस 10 जनवरी को भी होता है और 14 सितंबर को भी होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप याद रखिए जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं 21 फरवरी को। ठीक है, तो बच्चों हिंदी दिवस। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे तीसरा प्रश्न। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज सीनियर डायरेक्टर फॉर टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी बाय जॉय बिडेन। ठीक है, तो बच्चों जॉय बिडेन की बात है तो मतलब यहाँ पर यूएसए के हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है तो जो अब जो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, 46वें प्रेसिडेंट हैं जॉय बिडेन। तो उन्होंने अपना जो कार्यकाल है उन्हें संभाल लिया है और अब वो अपनी टीम, अपनी जो कैबिनेट है उसको अनाउंस कर रहे हैं। तो उसमें से कुछ भारतीय भी हैं, तो हम उनका नाम हमारे एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो सीनियर डायरेक्टर चुने गए हैं उनमें से कौन है? सुरेश अरोड़ा जी हैं, रविंदर कुमार हैं, तरुण छाबड़ा है, प्रीति गुप्ता है या तनु वर्मा है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है सी, इट इज तरुण छाबड़ा। ठीक है, तो तरुण छाबड़ा हैज बीन अपॉइंटेड एज सीनियर डायरेक्टर फॉर टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी। और इसके साथ साथ बच्चों सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया, इसके लिए जॉय बिडेन ने चुना है सिमोना गुहा को। ठीक है, सिमोना गुहा। ठीक है, इसको साउथ एशिया के लिए डायरेक्टर चुने और टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी का जो डायरेक्टर है वो तरुण छाबड़ा जी को चुना है। ठीक है, तो इंडियंस का काफी भोला काफी जो प्रभाव रहेगा इस कैबिनेट में। ठीक है, और साथ ही साथ जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, तो उनकी मदर भी इंडियन थी, तो इंडियन ओरिजिन है अब उनकी जो प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी। तो 46वें प्रेसिडेंट है जो जॉय बिडेन अमेरिका की। ठीक है, तो फिर बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, विच कंट्री पास द मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर द पाकिस्तानी वुमेन फॉर द एजुकेशन। ठीक है, तो बच्चों यहां पर मैं बता दूं मलाला यूसुफजई कौन है। ठीक है, तो मलाला यूसुफजई एक चाइल्ड एक्टिविस्ट है पाकिस्तान की, और जिनको जो बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन के लिए लड़ने के कारण 2014 में 2014 में नोबल पीस प्राइज मिला था। तो नोबल जो पीस प्राइज है मलाला यूसुफजई को मिला था, और उसी साल ये जो नोबल पीस प्राइज है मलाला यूसुफजई ने एक इंडियन जिनका नाम था कैलाश सत्यार्थी, तो उनके साथ ये शेयर किया था। तो 2014 में ये नोबेल प्राइज एक इंडियन और पाकिस्तानी ने शेयर किया था। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो क्वेश्चन है कि उनके नाम से जो स्कॉलरशिप है कौन सा देश है दे रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फोर्थ। ठीक है, तो वहां से जो है कांग्रेस, यूएस की जो कांग्रेस ने इसे पास किया है ताकि पाकिस्तान में जो लड़कियों की शिक्षा के ऊपर और ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। ठीक है, हाँ जी। फिर उसके बाद बच्चों फिफ्थ जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, विच नेशंस प्रेसिडेंट विल बी द चीफ गेस्ट एट द इंडियाज रिपब्लिक डे परेड। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस की मैं बात करूं, ठीक है, तो उसमें जो हमारे चीफ गेस्ट होंगे, ठीक है, तो ऑलरेडी जो चीफ गेस्ट थे बच्चों आपको पता होगा यूके के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था बोरिस जॉनसन। तो उन्होंने हेल्थ इश्यूज को लेकर जो कोरोना का जो नया वर्जन जो स्ट्रेन वहां आया हुआ है, तो उसके मद्देनजर अपना जो कार्यक्रम है वो रद्द कर दिया, और अब भारत के जो रिपब्लिक डे के जो नए चीफ गेस्ट होंगे बच्चों वो होंगे सरीनेम के प्रेसिडेंट जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, तो आंसर इज ए, चंद्रिका प्रसाद संतोखी विल बी द चीफ गेस्ट। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बता दूं ये जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, ये अभी 2 दिन पहले एनआरआई समिट जो हुई थी वर्चुअल, ठीक है, उसके भी यही जो चीफ गेस्ट थे, एनआरआई समिट के भी यही चीफ गेस्ट थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, तो बच्चों ये जो रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, इसका मतलब होता है कि ये जो राष्ट्र है, हमारा जो राष्ट्र है, उसका जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो राज्य प्रमुख होगा, वो हमेशा इलेक्टेड होगा। ठीक है, तो गणतंत्र का मतलब होता है कि राज्य प्रमुख हमेशा क्या होगा, इलेक्टेड होगा लोगों द्वारा। हिंदुस्तान में ये इलेक्टेड है और इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। ठीक है, और इसी दिन गणतंत्र दिवस जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, हमारा संविधान 1950 में 26 जनवरी 1950 में उसे लागू किया गया था, और ये हमारे देश का 71वां 71st जो हम रिपब्लिक डे है उसे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ठीक है,
71 या 72, अगर हम 50 को भी काउंट कर लें तो 72 होगा। 72वां जो है रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, हम सेलिब्रेट करेंगे। और 25 की शाम को, 25 जनवरी की शाम को जो है पद्म अवार्ड्स की भी घोषणा की जाती है हर साल। तो 25 की शाम को जो हमारे दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, दूसरा, तीसरा और चौथा, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, उनकी भी जो है जो गवर्नमेंट है अनाउंसमेंट करेगी। ठीक है, तो बच्चों 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, और चीफ गेस्ट कौन है? वो है हमारे सरीनेम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स छठा क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, विच नेशन विल बी द कंट्रीज, विच नेशन विल बी द कंट्रीज ऑफ फोकस एट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बच्चों 51वां जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर किस कंट्री के ऊपर फोकस होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका जो आंसर है दैट इज बांग्लादेश, पहले से लिखा हुआ था। ठीक है, तो बच्चों ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को हम फोकस रखेंगे, और क्योंकि जो बांग्लादेश का टूरिज्म है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान, तो बच्चों शाहरुख खान की भी एक अलग भूमिका में यहाँ पर नजर आएंगे। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, और ये इस साल कहाँ होगा? गोवा में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सातवां क्वेश्चन बच्चों, तो यहाँ पर मैं बता दूं ये फंक्शन है होने कहाँ जा रहा है बच्चों इस साल ये गोवा में होने जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद सातवां जो क्वेश्चन है, फॉस्टिन अर्चांगे टुआड्रू। ठीक है, तो बड़ा ही मुश्किल सा नाम है, ऑस्टिन अर्चांगे टुआड्रू। ठीक है, ये री इलेक्टेड हुए हैं प्रेसिडेंट, इनमें से किस नेशन के? ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नाइजीरिया, इथोपिया, गुयाना। ठीक है, तो मैक्सिमम ये अफ्रीकन कंट्रीज ऑप्शंस हैं। तो बच्चों सही जो आंसर है वो ये है, ए ऑप्शन है इसका, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन। ठीक है, तो बच्चों यहां पर अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ था, और यहां पर दोबारा से है इनको चुना गया है, जिनका नाम है फॉस्टिन आर्चेंगे। ठीक है, और बच्चों ये अफ्रीका का एक छोटा सा कंट्री है जिसका जो कैपिटल है वो है बेंगुआई। ठीक है, इसका जो कैपिटल है बेंगुआई। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का, और इसकी जो करेंसी है बच्चों वो है फ्रैंक। ठीक है, करेंसी है फ्रैंक। ठीक है, तो सूडान का नेबरिंग कंट्री है ये, और कभी कभार इस तरह के मुश्किल से नाम वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों फिर अगला आठवां क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड कृषि संजीवनी वन्स। ठीक है, कृषि संजीवनी वन। ठीक है, तो ये किस स्टेट ने इसे लॉन्च किया है? ठीक है, तो बच्चों MP है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और पंजाब है। इसका सही आंसर है बच्चों कर्नाटका। ठीक है, और इस स्कीम के तहत, ठीक है, वहां की सरकार, जहां के जो CM हैं वो श्री येदुरप्पा जी हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो एग्रीकल्चर फील्ड, जो खेत है, उनका जो वाटर टेस्टिंग होगी, सॉइल टेस्टिंग होगी, ताकि जो उसकी जो ईल्ड है, ठीक है, बेस्ट निकल के आए और किसानों को इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम फायदा हो सके। ठीक है, और वहां के जो CM हैं BS येदुरप्पा जी हैं, कर्नाटका ने ये जो स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है कृषि संजीवनी वन। ठीक है, तो इसको नाम से हमें याद रखना है। ठीक है, वैसे नाम हिंदी में है कृषि संजीवनी, हालांकि वहां की जो ज्यादातर जो लोग भाषा वहां पर यूज करते हैं, बोलते हैं, वो है बच्चों कन्नड़। कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज, जो कि भारत की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है। ठीक है, ऑफिशियल का मतलब है यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेजेस में से एक है। ठीक है, तो क्लासिकल लैंग्वेजेस ये 6 हैं भारत की, जिसमें से कन्नड़ एक है, मलयालम है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, संस्कृत है, उड़िया है, ठीक है, और तेलुगु है। तो ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं भारत की। ठीक है, फिर बच्चों नौवां क्वेश्चन है हमारा, द ऑफिशियल डेलीगेशन ऑफ इंडिया फॉर द 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू वाज हेडेड बाय। ठीक है, तो बच्चों 7वां जो ट्रेड पॉलिसी है, ठीक है, तो इससे पहले जो छठी हमारी ट्रेड पॉलिसी थी 2015 से 2020, ठीक है, तो उसका टेन्योर अब कंप्लीट हो चुका है। तो नई जो ट्रेड पॉलिसी है, हम इसको लेके गए थे WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, इसके हेडक्वार्टर जिनेवा में इसको रिव्यू किया गया, और इस पैनल को जो बच्चों हेड किया, ठीक है, वो किसने किया? तो B ऑप्शन है बच्चों, दैट इज अनूप वधवान। ठीक है, तो अनूप वधवान गए 7th ट्रेड पॉलिसी में, जहां पे इन्होंने इंडिया की जो टीम को हेड किया। और बच्चों ये जो है एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दिस वाज द फाइनल सेशन ऑफ द 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू इज द की मैकेनिज्म अंडर द मॉनिटरिंग फंक्शन ऑफ WTO। तो उनके अकॉर्डिंग हमें अपनी जो बिजनेस स्ट्रेटजीज बनानी है, ताकि पूरी दुनिया भर में इसको मान्यता मिल सके बच्चों। तो अब 2021 से जो नई हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है उसकी शुरुआत होगी। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों आज का जो आखिरी प्रश्न है, 10वां क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं, और मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस भी हैं। ठीक है, तो ये मिनिस्टर कौन है?
अब प्रश्न में से प्रश्न आ गया बच्चों, ये है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो हेल्थ मिनिस्टर हमारे, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हमारे अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर। तो इन्होंने रिसेंटली एक कोस्टल रिसर्च व्हीकल, ठीक है, तो कोस्टल रिसर्च, ताकि जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, जो समंदर की हमारी बाउंड्रीज हैं, वहां पर जो है रिसर्च और ज्यादा पैनी हो सके, ताकि दुश्मन अगर कहीं से भी आने की कोशिश करे तो उसे हम पकड़ पाए। 2008 में जब मुंबई अटैक हुआ था, उसके बाद कोस्टल के ऊपर जो सिक्योरिटी है हमने और ज्यादा मजबूत की है। और अब ये जो नया जो रिसर्च व्हीकल है जिसको लॉन्च किया है चेन्नई के पोर्ट से, ठीक है। तो बच्चों ऑप्शन है सागर मनुषा, सागर निधि, सागर संपदा, सागर कन्या या सागर अन्वेषिका, ठीक है। तो बच्चों करेक्ट आंसर है इसमें ई, दैट इज सागर अन्वेषिका। और ये हमारे जो हर्षवर्धन जी हमारे अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने बच्चों इसको लॉन्च किया है चेन्नई के पोर्ट से बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। इनको मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, ठीक है, जल्दी से, ताकि बच्चों को एक क्विक रिवीजन मिल जाए। रिवीजन जरूरी है, करंट अफेयर में कुछ भी मुश्किल नहीं होता, इसमें सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है आप कितनी बार उसको रिवाइज करते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, तीयां दी लोहड़ी, ये जो इवेंट है, प्रोग्राम है, जनवरी में किसने ऑर्गेनाइज किया है? हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के सीएम है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड हिंदी डे बच्चों कब होता है? 10 जनवरी और 14 सितंबर को, ठीक है। फिर तीसरा जो क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, किसने रखा है जो बिडेन को? तो तरुण छाबड़ा को रखा है, ठीक है। फिर फोर्थ, तो मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट, ये स्कॉलरशिप है पाकिस्तान वुमेन्स को, किसने दी है हायर एजुकेशन के लिए? यूएसए ने दी है, यूएस की कैबिनेट ने इसको अडॉप्ट किया है। फिर उसके बाद जो चीफ गेस्ट कौन होंगे रिपब्लिक डे के ऊपर? वो सरीनाम के जो प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद, जो संतोखी जी होंगे, जो एनआरआई के ऊपर भी हमारे चीफ गेस्ट थे। फिर ये जो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में जा रहा है, तो उसका कंट्री जो फोकस्ड किस कंट्री पे होगा? बांग्लादेश के ऊपर होगा बच्चों। फिर 7वां, फॉस्टन अरचांगे टूडारा किस देश के जो प्रेसिडेंट बने हैं? दोबारा से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के, ठीक है। फिर 8वां क्वेश्चन है, कृषि संजीवनी वंश किसने स्टार्ट किया है? कर्नाटका ने स्टार्ट किया है। फिर जो ऑफिशियल डेलीगेशन है 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू का, उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में किसने हेड किया? अनूप वधवा जी ने हेड किया। और लास्ट क्वेश्चन था कि जो कोस्टल रिसर्च व्हीकल है, इसको रिसेंटली जो चेन्नई पोर्ट से डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो लॉन्च किया है, उसका नाम बच्चों दैट इज सागर अन्वेषिका, ठीक है। तो बच्चों ये आज के 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद भी आए होंगे, समझ भी आए होंगे। और करंट अफेयर हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो रोल प्ले करते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो हमारा कोई और एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे सीपीए का हो, चाहे हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो नायब तहसीलदार पंजाब का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इट प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। तो करंट अफेयर्स की ये जो सीरीज है ऐसे ही हर रोज चलती रहेगी हमारे चैनल सक्सेस ट्री और सक्सेस ट्री बैंकिंग के साथ। हर रोज इसमें अपडेट होने के लिए जुड़े रहें। और अगर आपको किसी भी तरह की सरकारी जॉब पाने में मदद चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, ठीक है, और आप हमें कॉल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ फ्री ऑफ माइंड रख के। हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है दैट इज 9353000041, ठीक है। और हम आपकी जो सहायता के लिए, ठीक है, और सहायता का मतलब सिर्फ सहायता ही होता है बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसके लिए कोई पे करना पड़ेगा और हम आपको किसी भी पेड कोर्स के लिए कहेंगे, ठीक है। वो सिर्फ गाइडेंस है और जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू कैन कॉल एट दिस नंबर दैट इज 9353000041, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच और आपका जो दिन है शुभमय रहे।